नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो भक्त के जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से मां कात्यायनी का स्मरण करता है और उनकी पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में साहस, सफलता और सौभाग्य का प्रवेश होता है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखें, अधूरी श्रद्धा कभी पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसका प्रत्येक शब्द आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। यदि आप चाहते हैं कि मां कात्यायनी की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय मां कात्यायनी अवश्य लिखें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। अब अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद करके मां का ध्यान कीजिए और इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय अत्यधिक बढ़ गया था। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि साधु संत और सामान्य लोग भय में जीवन व्यतीत करने लगे थे। हर ओर अन्याय का अंधकार फैल रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धर्म की ज्योति धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही हो। देवताओं तक के मन में चिंता व्याप्त हो गई थी, क्योंकि एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने अपने बल और अहंकार से तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। उस असुर का नाम था महिषासुर। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसका अंत नहीं कर सकता था। यही कारण था कि वह निडर होकर स्वर्ग लोक तक पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। देवताओं की शक्तियां भी उसके सामने निष्फल प्रतीत हो रही थीं, और सभी देवता समाधान की खोज में चिंतित थे। तभी देवताओं को स्मरण हुआ कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब आदिशक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। यही विचार करके सभी देवता एकत्रित हुए और उन्होंने मां आदिशक्ति का आह्वान किया। उनकी प्रार्थना में श्रद्धा थी, उनकी वाणी में भक्ति थी और उनके हृदय में केवल एक ही पुकार थी, हे मां हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह पुकार व्यर्थ नहीं गई। अचानक ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि चारों दिशाएं आलोकित हो उठीं। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ जो अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और करुणामयी था। वही स्वरूप आगे चलकर मां कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। मां का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके 4 भुजाएं थीं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल पुष्प और अन्य हाथों में वरमुद्रा तथा अभय मुद्रा थी। उनका वाहन सिंह था जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक था। जब देवताओं ने मां कात्यायनी के इस दिव्य रूप के दर्शन किए तो उनके हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। मां कात्यायनी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे महिषासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त करेंगी। समय बीतता गया और वह दिन आया जब धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध होना था। आकाश में घनघोर बादल छा गए। शंख और नगाड़ों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। देवताओं की सेना युद्ध भूमि में उपस्थित थी और उसी समय मां कात्यायनी सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में धर्म की रक्षा का संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था। महिषासुर ने अपने अहंकार में मां को चुनौती दी और अपने विशाल रूप से भय उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन मां के तेज के सामने उसका घमंड टिक नहीं सका। युद्ध प्रारंभ हुआ। मां कात्यायनी के प्रत्येक प्रहार में दिव्य शक्ति थी। उनके शस्त्रों से निकलने वाली ऊर्जा से आकाश कांप उठा और पृथ्वी पर कंपन होने लगा। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मां की शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया। अंततः मां ने अपने दिव्य अस्त्र से महिषासुर का वध कर दिया और उसके साथ ही संसार में फैला भय समाप्त हो गया। देवताओं ने जयकारे लगाए और चारों ओर जय मां कात्यायनी की ध्वनि गूंज उठी। यह केवल एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि यह सत्य की असत्य पर विजय थी।
ये एक संदेश था कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो श्रद्धा और साहस से उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा से हर बाधा दूर हो सकती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करता है, उसका भय दूर होता है और उसके जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। विशेष रूप से ये दिन विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। एक बार एक कन्या जो विवाह में आ रही बाधाओं से अत्यंत चिंतित थी, उसने माँ कात्यायनी का व्रत किया और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी कथा सुनी। कुछ समय बाद उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आए कि उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो गयी और उसका जीवन सुखमय हो गया। यह कथा हमें ये सिखाती है कि माँ कात्यायनी केवल देवताओं की ही नहीं, बल्कि हर सच्चे भक्त की रक्षा करती हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, माँ उसकी सहायता अवश्य करती हैं। इस पावन अवसर पर आप भी सच्चे मन से माँ कात्यायनी का स्मरण करें और कमेंट में जय माँ कात्यायनी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं आपको निरंतर सुनने को मिलती रहें। अंत में हाथ जोड़कर माँ से यही प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर दें, आपके सभी कष्टों को दूर करें और आपको सदा अपने चरणों में स्थान दें। जय माँ कात्यायनी।